बिहार के रण का आज सबसे महत्वपूर्ण दिन और निर्णायक दिन है। आज दोपहर तक ये तय हो जाएगा कि आखिर बिहार की जनता ने किसे सत्ता की चाबी सौंपी है और किसे विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया गया है। आज हमारे साथ बड़ा पैनल स्टूडियो में मौजूद होगा, एक एक सीट का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हर सीट पर जैसे ही काउंटिंग और सबसे बड़ी बात यह लक्ष्मी कि आज सिर्फ काउंटिंग के साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि हमारा जो स्टूडियो है यहाँ पर हर एक डेटा आप तक पहुंचने वाला है। बड़े पैनल के साथ हम ये बताने वाले हैं कि कौन आगे है और इसके समीकरण क्या होंगे आने वाले समय में। लेकिन साथ ही चाय की चुस्की भी होगी। न्यूज नेशन के स्टूडियो में चाय पर जो चौपाल आप चुनाव में देखते आ रहे हैं, उसी चौपाल को लगाकर हम आपके साथ चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि ये जो नतीजे हैं आने वाले समय में किस तरह की राजनीति गढ़ने वाले हैं। इस बार देखिए दोनों चरणों में बम्पर वोटिंग हुई है और चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य के 38 जिलों में बनाए गए कुल 40 काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार बिहार में 67.13% मतदान हुआ है, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव से देखें तो करीब 9% से भी ज्यादा है। एनडीए की सरकार बनाने का अनुमान एग्जिट पोल लगा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में एग्जिट पोल को खारिज करते हुए अपनी जीत का दावा कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज जो नतीजे आएंगे बता देंगे कि बिहार में सत्ता का ताज किसके सिर चढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव के नतीजे आज हैं और सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। ये बड़ी खबर है। 243 सीटों के नतीजे घोषित हो जाएंगे और 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। तो आप ये लगाइए कि अब 8 बजे से जब गिनती शुरू होगी तो हर तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास चंद्रा जी सीएम हाउस पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं काउंटिंग से पहले की वो हमें बताएंगे। सबसे पहले विकास जी मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि पटना की 14 विधानसभा सीटों की जो काउंटिंग होगी वो यहीं पर होगी। पटना का जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां पर काउंटिंग शुरू होगी, फिलहाल वहां पर क्या तैयारियां इस वक्त आप देख रहे हैं विकास जी? ये देखिए 8 बजे से काउंटिंग पूरे बिहार भर में शुरू हो जाएगी और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो घड़ी कब आएगी। तो कहा जा सकता है कि इंतजार की घड़ी थोड़े ही देरों में समाप्त हो जाएगी। और मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर हूँ, तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये मुख्यमंत्री आवास है। तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात है और यहाँ अभी एकदम शांति है। न कोई नेता है, न कोई कार्यकर्ता है, न कोई हलचल है। बस सिर्फ दिन चढ़ने के साथ ही यहाँ हलचल भी बढ़ जाएगी। नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और पार्टी जीतती हुई नजर आएगी। जब सरकार बनती हुई नजर आएगी तो फिर यहाँ कार्यकर्ताओं का हुजूम भी नजर आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर ही हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी बिहार की राजनीति से जुड़े हुए नेता और कार्यकर्ता हैं, सब अपनी सांसें थाम कर 8 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो गिनती शुरू होगी और कब आंकड़े सामने आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अगर आप एनडीए की बात करें, जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, उधर महागठबंधन की बात करें, दोनों तरफ से दावे हैं। दोनों तरफ ये उम्मीद है कि अब सरकार बनने ही जा रही है। महागठबंधन सभी एग्जिट पोल को खारिज कर रहा है और कह रहा है कि जो प्रवासी आए थे और जिस तरीके से लोगों ने एग्रेसिव वोटिंग किया है, उसका एक ही अर्थ है कि सरकार बदलने जा रही है। तो दूसरी तरफ एनडीए में इस बात को लेकर उम्मीद है कि जो प्रवासी हैं वो आए हैं तो वो नीतीश सरकार के कामों से बहुत खुश हैं, तो उन्होंने नीतीश सरकार को वोट किया है। महिलाओं की वोटिंग ज़्यादा हुई है, तो बिहार में पिछले 2 इलेक्शन से ये माना जाता है कि जो महिलाएं घर से जब निकलती हैं तो वो नीतीश कुमार को वोट करती हैं। तो इसलिए एनडीए में बहुत प्रसन्नता है कि महिलाओं ने इस बार ज़्यादा पुरुषों से वोट किए हैं, तो उनकी सरकार बनने जा रही है। विकास, एक सबसे दिलचस्प बात यह है अब बिहार की कि कहते हैं कि यहाँ का जो वोटर है ना वो साइलेंट वोटर नहीं है। यहाँ का जो वोटर है बड़ा मुखर है और इसलिए हम देखते हैं जब बिहार में चुनाव इलेक्शन के दौरान उतरो तो हर व्यक्ति, चाहे चाय वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, बस कंडक्टर हो, वो अपनी बातों को रखता है, अपने विचारों को रखता है।